सुप्रभात। आज का मेरा ये वीडियो उन परीक्षार्थियों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मेरा प्रयास होगा कि परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय को। तो सबसे पहले परीक्षा से पूर्व आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तैयारी। किसी भी प्रश्न पत्र की जब आप तैयारी करें तो उस पेपर के पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको जरूर देखें। पहले तो 10 साल नहीं तो कम से कम 5 सालों के प्रश्न पत्रों को जरूर देखें और प्रश्न पत्रों को देखने के बाद यह जान लें कि कौन सा पाठ महत्वपूर्ण है, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, कौन से प्रश्न बहुत अधिक बार आए हुए हैं और किस प्रश्न में कितना लिखना है और कौन सा प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जाता है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी तैयारी और अधिक बेहतर हो जाएगी। तो इसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करने का तरीका कि आप छोटे प्रश्नों से शुरू कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के साथ साथ आपका बड़े प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है समय का, कि जब आपका पेपर होगा तो जहां आपका सेंटर है वहां से और आपके घर की दूरी कितनी है, कितना समय लगता है, यह आप पहले सुनिश्चित कर लें। और जितना समय लगता है लगभग 15 मिनट पहले आप घर से निकलें ताकि आप समय से पहुंच करके थोड़ा सा आराम कर सकें और उसके बाद आप पेपर दे सकें। तो 15 मिनट पहले आप घर से जरूर निकलें। तीसरा है भोजन। आप परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पूर्व बिल्कुल सादा भोजन करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे तो प्रश्न पत्र को भी अच्छे से हल कर पाएंगे। तो परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पूर्व आप बिल्कुल सादा भोजन करें। इसके बाद आप जब परीक्षा के स्थान में पहुंच जाते हैं या परीक्षा कक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप बिल्कुल पहला तनाव मुक्त हो जाना है। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप तनाव लेते हैं तो जो आपने प्रश्न याद किए हुए हैं वो आप भूल सकते हैं या उनको सही से आप लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप बिल्कुल शांत होकर के और तनाव से मुक्त हो जाना है। दूसरा, जब आपको प्रश्न पत्र मिल जाएगा तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। कई बोर्ड ऐसे हैं जो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए अलग से समय देते हैं। तो अगर वो अलग से समय देते हैं तो जितना भी समय आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है तो उसका सही से प्रयोग करें और पूरे प्रश्न पत्र को 1-2 बार पढ़ लें और जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है वहाँ पर फिर से पढ़ करके उन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। ये जरूर देख लें कि प्रश्न पत्र कितने भागों में पूछा गया है और किस भाग में क्या महत्वपूर्ण है और उसके आधार पर आप फिर उत्तर लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ लें। तीसरा, जब आप उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो 2 प्रकार से आप प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। पहला, अगर आपको 80-90% तक पे अगर पेपर आ रहा है तो आप क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। फिर आप ऐसा ना करें कि पहला प्रश्न कर लें उसके बाद 5वां करें। तो आप क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि अगर आपको 50, 60, 70% तक आ रहा है पेपर तो जो आपको बहुत अच्छा आता है उसको पहले लिखें और उसके बाद घटते हुए क्रम में जिसमें संशय है या जो बहुत अच्छा नहीं आता है उसको आप बाद में कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से आप पेपर को हल कर सकते हैं। और प्रश्नों का जब उत्तर लिखते हैं तो ये जरूर देख लें कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा गया। अगर 1 नंबर का है तो 3 से लेकर के 5 या 6 लाइन में आप उस प्रश्न को समाप्त कर सकते हैं। अगर 2 नंबर का है तो 6-7 लाइन से शुरू करके आप 12 तक उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो जरूर देखें कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा गया और जो नंबर हैं उसी के अनुसार आपने उत्तर भी लिखना है। इसके अतिरिक्त आप जब प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो एक प्रश्न के समाप्त हो जाने के बाद 3-4 लाइन छोड़ करके ही अगला प्रश्न शुरू करें। अगर पहले प्रश्न में क ख ग है अगर तो क को करने के बाद कम से कम 2 लाइन छोड़ करके आप
खोलेंगे ताकि स्पष्ट भी हो जाए कि आपने दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि लगातार लिखते जाते हैं बिना लाइन छोड़े, तो वहाँ कभी-कभी जल्दबाजी में या कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रश्न का क्रमांक नहीं दिखता है और आपका उसमें नुकसान हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब आप खंड करें क, ख, ग, तो उसमें 2 लाइन, और जब आप नया प्रश्न शुरू करें तो कम से कम 4 लाइन आप उसमें छोड़ दें। उसके अतिरिक्त आपने ध्यान देना है कि लास्ट के जो 30 मिनट हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जब 30 मिनट शेष रह जाते हैं तो आपने देख लेना है कि मैंने अभी तक कितने प्रश्न किए, कितने प्रश्न अभी भी छूट गए हैं, और जो प्रश्न मैंने किए हैं उनमें क्रमांक सही लिखा है या नहीं लिखा है, उसको एक बार चेक कर लें। और जितने प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी देख लें कि अभी कितने शेष हैं और कितना समय इनमें और लगेगा, और नंबरों के हिसाब से देख लेना कि कैसे आप उन प्रश्नों में उत्तर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र हल हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि प्रश्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, जितना भी हो सके। अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न आया हुआ है जो आपने नहीं पढ़ा है, फिर भी प्रयास करके उसमें कुछ न कुछ लिखना है।